News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। फाइव जी सर्विसेज की शुरुआत आज से हो गई है। पीएम मोदी के हाथों हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज का आगाज हुआ है। इस तरह देश के 13 शहरों में आज से 5G सर्विसेज अवेलेबल हो गई है। आने वाले साल के आखिर तक देश के सभी शहरों में 5G सर्विसेज कंज्यूमर को इंटरनेट सर्विसेज शुरू होने से इंटरनेट की दुनिया में ऐतिहासिक बदलाव होगा और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन हिस्टोरिक है। उधर RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G से देश में बड़ा बदलाव आएगा। हमने उन्हें ऐप के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उसकी एक खास वजह है। 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। 5G can affordably deliver high quality health care to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this enhance health, wealth, and happiness of all Indians. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023.